हेलो जी, मैं हूँ आपका अपना सर्वेश रिपोर्टर और ये है वर्ल्ड न्यूज़, जहाँ खबरें होती है तेज, तड़का होता है बेशुमार और हर एक अपडेट होता है थोड़ा ज़्यादा ड्रामेदार। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जहां पहली खबर आती है, अपनी केसरी 2 अब सिनेमाज में रिलीज हो चुके हैं, स्टारिंग अक्षय कुमार, आर माधवन और आई डोंट नो व्हाई लेकिन इसमें अनन्या पांडे भी है। लेकिन फिल्म की बात करूं तो फिल्म अच्छी है। हाँ, ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी है, ए सर्टिफाइड है और अपनी सर्टिफिकेशन को ये पूरी तरह से जस्टिस भी देती है। एंड इसकी एंडिंग भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा दे जाती है। और अगर आपने अब तक नहीं देखा तो इस फिल्म को ज़रूर से चेकआउट कर लेना। केसरी इज़ वन ऑफ दोज रेयर मूवीज़ जो कि अक्षय कुमार के हाल फिलहाल के काम में आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ जाएगी। और इसकी एंडिंग तक के ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार एज एन आर्टिस्ट अपने आप को खुद को और भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आगे बढ़े तो अब आमिर खान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत इस साल राइटिंग स्टेज में जा रहा है। और ये एक मल्टीपार्ट फ्रेंचाइजी की मल्टीपल डायरेक्टर्स के साथ ये साइमल्टेनियसली शूट भी की जाएगी, जस्ट लाइक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। एंड हाँ, आमिर खान का ये परसेप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि भाई साहब जरा तुम सोचो, अगर वो इसे पुल ऑफ कर लेते तो भाई साहब क्या ही चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। हाँ, बस उन्हें फिगर, सीजीआई और स्टोरी को थोड़ा बहुत नेल कर लेना है, बाकी सब तो अपने आप ठीक हो ही जाएगा। जहाँ इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी अगली खबर की ओर बढ़े तो फर्जी की सीजन 1 ने ऑलरेडी धमाका तो किया ही था और शाहिद कपूर एक और ब्लॉकबस्टर देने के लिए फुल ऑन रेडी है, क्योंकि फर्जी 2 की शूटिंग इस दिसंबर से चालू होने वाली है। जहाँ अपनी कहानी को मद्देनजर रखते ये भी फेक करेंसी के वर्ल्ड में एक नया ट्विस्ट और टर्न्स लाने की पूरी तरह से प्लान करेंगे। एंड हाँ, मैं देखना चाहूँगा कि इस बार वो नया शौक क्या डिलीवर करते। और अगर सच कहूँ ना तो फर्जी का फर्स्ट सीज़न मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मतलब शाहिद कपूर ने अपना काम काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया था और जब राज एंड की है तो वो एक तरह से हम उनके ब्लाइंड ट्रस्ट तो रख सकते ही है। मैं तो इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप अपने ओपिनियंस बताओ कि आप इस न्यूज़ सुनकर कितना एक्साइटेड हो। एंड उसके साथ साथ ही अपनी अगली खबर की तरफ बढ़े तो रिसोर्सेस के मुताबिक कृति सेनन अब डॉन 3 के लिए फ्रंट रनर है, जहाँ पे फरहान अख्तर बिल्कुल रेडी है अक्टूबर या नवंबर से इस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी का थर्ड चैप्टर शुरू करने के लिए। जहाँ रणवीर सिंह ऑलरेडी डॉन के लिए कास्ट किए जा चुके। अब ये देखना बाकी है कि उनके और कृति की केमिस्ट्री स्क्रीन पर कितनी अच्छी रखती है और क्या ये भविष्य में इस फ्रेंचाइजी को और भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं कि नहीं। अब उसके साथ साथ ही एक एक्सक्लूसिव एडिशनल न्यूज़ भी ये आती है कि अरशद वारसी ने शाहरुख खान की नेक्स्ट बिग एक्शन एंटरटेनमेंट जिसका नाम किंग होने वाला है उस मूवी को ज्वाइन कर लिया, जहां सिद्धार्थ आनंद ने अब टेलर असेंबल कास्ट असेंबल कर ली है, जिसमें जदीप अलावत को भी एक क्रूशियल रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन इस मूवी के लिए अभी काफ़ी बड़ी सीक्रेसी रखी जा रही है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, इसमें शाहरुख खान है, सिद्धार्थ आनंद है, उनकी पिछली मूवी ने काफ़ी अच्छा माल कमाया था, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सिर पर रखी हुई है। लेकिन हाँ, जब भी इस मूवी के बारे में जो भी डिटेल्स हमारे सामने आएंगे हम उसके साथ साथ आपको शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब अगर विदेशी न्यूज़ की बात करें, जहाँ अपनी पहली खबर आती है एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर, क्योंकि अब अपने एक्टर्स फ्लाई आउट कर रहे हैं यूके में अपनी मूवी को शूट करने के लिए, जहाँ पर हमें उनके फर्स्ट लुक में कुछ मिस्टीरियस स्टैचूज भी देखने को सामने आ रहे हैं, जिन्हें आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और फैंस सब गेसिंग गेम खेल रहे, ये किसी एंशिएंट पावर का हिंट है या फिर किसी विलन के ओरिजिन का स्टैचूज का। टीज काफ़ी क्रिटिक और डिटेल है एंड मार्वल डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा टीज कर रहा है। एंड अभी ऑब्वियस सी बात है कि वो भी ये बात जानते कि क्या चीज़ें लीक हो सकती है एंड ये चीज़ अब पता होने वाली है। ये उनके मार्केटिंग का भी तरीका हो सकता है मूवी को हाइप अप करने के लिए, क्योंकि अगर सच कहूँ तो देखो, रूसो ब्रदर्स को भी और मार्वल को भी, दोनों को अभी एक कमबैक की काफ़ी बड़ी ज़रूरत है। तो हाँ, ये उनके एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। लेकिन अपडेट ये है कि बेसिकली एक्टर्स अब फ्लाई आउट करना चालू हो चुके हैं और जब भी अगर कुछ बड़ा सामने आता है तो मैं हूँ ही बात करने के लिए, लेकिन आप स्टे ट्यून। जहाँ साथ ही साथ अगली खबर पे आती है तो दारियोस कारदप्पा ने खुल के ये बताया कि जो लोग सोच रहे थे ना कि पोस्ट क्रेडिट में जो दिखाया गया उसका डायरेक्ट कनेक्शन पनिशर के स्पेशल से, तो हाँ, आप लोग सही सोच रहे थे। उनका यही कहना है कि फ्रैंक कैसल के फैन हो तो भाई साहब तैयार हो जाओ, क्योंकि डेयर डेविल की कहानी पनिशर में काफ़ी डार्क टोन लेने वाली है। एंड हाँ, मैं ये देखना चाहूँगा कि इसे किस तरीके से वो कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सीजन 2 में तो वो मार काट करके निकल ही जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ मोटिवेशंस हो गए अपने पनिशर का, क्योंकि यहाँ पे वो क्यों आया उसका ये डोमेन नहीं है। तो अपने फैन बॉयज़ को ठिकाने लगाने के अलावा उसका और भी इंटेंट क्या है, क्या वो समाज में ठीक करना चाहता है, जहाँ पे खैर सवाल तो काफ़ी सारे हैं। लेकिन हाँ, अब हमें इंतज़ार भी काफ़ी सारा करना पड़ेगा। अगर आपकी कुछ थेरीज हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर।
अब इसके साथ साथ ही अपनी अगली खबर की तरफ बढ़े तो चाइनीज पब्लिकेशंस ने हैरी पॉटर के साथ नहीं बल्कि उनके सीधे 20 बुक्स बना दिए, जहाँ पे बेसिकली फिलोसोफर ऑफ स्टोन के 2 पार्ट 1 एंड 2, चैम्बर्स ऑफ सीक्रेट्स के 1, 2, 3 पार्ट बनाए हैं और डेथली हॉलोज के भाई साहब ने तो 4 पार्ट बनाए हैं। क्या ही डेडिकेटेड है भाई बंदे का। यूट्यूबर्स तो खाब मेंशन हो जाते हैं मिल्किंग के लिए, असली मिल्किंग तो ये चाइनीज़ वाले कर रहे हैं। वेल जहाँ पे जेके रोलिंस ने बस 7 स्टोरीज बनाई थी, वहाँ पे बंदे ने उसके लिटरली 20 बुक्स बना दिए। बंदे ने जैसे हॉगवर्ट्स से ग्रेजुएशन ही किया हो। हाँ, हम सबको बताइए कि चाइनीज़ लोगों को छोटी चीज़ें काफ़ी पसंद है। मैं बुक्स और मांगा की बात कर रहा हूँ, तो हाँ ये चीज़ें भी छोटी ही उन्होंने बुक्स बनाई है, जिससे कंटेंट भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा और उनको पैसे भी वो दबा के कमाएंगे। जहाँ भाई साहब वो पूरी बातों के साथ अब थोड़ा अगली न्यूज़ की तरफ बढ़े तो एनोला होम्स के 3rd पार्ट का पहला बिहाइंड द सीन्स लुक हमारे सामने आ चुका है और फिल्म ऑफिशियली प्रोडक्शन में चली गई। जहाँ शेरलॉक होम्स की छोटी बहन एक बार फिर से बॉयल करने के लिए आने वाली है। और हाँ, मैं अपने हेनरी कैविल भाई को देखना चाहूँगा कि बंदा कैसा नज़र आता है, कैसे मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। एंड मिली बॉबी ब्राउन है तो वैसे भी देखने का मन तो करता ही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ बस हो गई आज की वर्ल्ड बातें यही फेवरेट, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर दिल धड़क रहा हो पॉप कल्चर के लिए तो लाइक ठोको, कमेंट पे बताओ कि कौन सी खबर ने आपको दिमाग को हिला के रख दिया और सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आगे की वर्ल्डनेस मिस हो जाएगी। और मैं हूँ आपका अपना थोड़ा सीधा थोड़ा तीखा सर्वेश रिपोर्टर। मिलते हैं वाइल्ड न्यूज़ के अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन एज़ टीवी।